हरे कृष्णा, राधे राधे। होली आ रही है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, पर आखिर क्यों? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अलग अलग जगह पर विचित्र होलियां कैसे खेलते हैं। विचित्र होली सुनकर ये अजीब लग रहा है ना? आज आपको बताती हूँ। होली सिर्फ रंगों से नहीं खेली जाती, बहुत और चीजों से भी खेली जाती है। सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करती हूँ कि होली को रंगों का त्योहार क्यों कहते हैं। तो देखो, हिंदुओं के दो प्रमुख त्योहार होते हैं, पहला दिवाली, दूसरा होली। अब दिवाली पर भगवान राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में लोगों ने बम पटाखे चलाए, भगवान का स्वागत किया। अमावस्या की रात थी, इसलिए अंधेरा दूर करने के लिए दीवे जलाए। माँ लक्ष्मी उसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है। पर अब अगर होली की बात की जाए तो होली पर होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसका उल्लेख हमें प्रहलाद जी की कथा से मिलता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि होली के अगले दिन धुलेंडी पर यानी बड़ी होली पर रंग से होली क्यों बनाते हैं और क्यों ये पर्व श्री कृष्ण का प्रिय पर्व है? तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। अबीर और गुलाल से होली खेलने का रिवाज बहुत पुराना माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार रंग गुलाल की शुरुआत राधा और कृष्ण के प्रेम से हुई थी। इसके पीछे एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। देखो, हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, लेकिन राधा बहुत ही सुंदर और गोरी है। इसी बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी माता यशोदा से शिकायत करते थे और इसका कारण जानना चाहते थे। वो माँ से पूछते रहते थे, मैया मैं इतना काला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है? आपने भजन सुना है ना? माता यशोदा कान्हा जी के रोज रोज इन बात को पूछने से परेशान थी और एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण को सुझाव दिया कि वो राधा को जिस भी रंग में देखना चाहते हैं उसी रंग को राधा के मुख पे लगा दे। भगवान श्री कृष्ण को ये बात जच गई। वैसे भी वो बहुत नटखट है हमारे नंदलाल ना, इसलिए वो राधा को तरह तरह के रंगों से रंगने के लिए चल दिए। उन्होंने राधा और अन्य गोपियों को तरह तरह के रंगों से रंग दिया। नटखट श्री कृष्ण की ये प्रेममयी शरारत सभी को बहुत पसंद आई और फिर ये घटना एक परंपरा बनकर होली के रूप में स्थापित हो गई। माना जाता है कि इसी दिन से रंग खेलने का प्रचलन शुरू हुआ और इसलिए होली पर रंग खेलने की परंपरा आज भी है और इसीलिए ये त्योहार हमारे कान्हा जी का प्रिय त्योहार माना जाता है। होली सभी को बहुत प्रिय है। होली पर रंग खेलकर सभी हर तरह के भेदभाव को खत्म कर देते हैं, क्योंकि जब ना कोई काला होता है ना कोई गोरा होता है। इसीलिए सब कहते भी है ना, बुरा ना मानो होली है। श्री कृष्ण ने राधा प्यारी को सबसे पहले जामुन के रस से रंग कर अपने रंग में रंगा था। सोचो कितनी प्रेममयी लीला होगी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसीलिए ये होली का तरीका लोकप्रिय हुआ। वो वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली बनाते थे। वो पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म हो जाती हैं। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी किया जाता है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव कहते हैं, क्योंकि ये युवाओं का महोत्सव होता है। श्री धाम, वृंदावन और खाटू धाम में फागुन महोत्सव की अलग ही धूम होती है। रीति रिवाज की रंगोली, प्रेम की होली, सबकी हमजोली। होली नफरत को मिटाने और प्रेम से अपनों को गले लगाने का त्योहार है। होली का त्योहार राक्षसी ढूंढी, भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म की कथाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला। अब चर्चा करते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से होली कैसे खेलते हैं। सिर्फ रंग से नहीं और किन किन चीजों से होली खेली जाती है।
देखो, श्रीधाम वृंदावन में होली के अलग अनूठे रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ फूल की होली, लड्डू होली, लठमार होली, छड़ी होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज में रंग गुलाल बड़े उत्साह के साथ उड़ाए जाते हैं और हर कोई ठाकुर जी के प्रसादी गुलाल में सराबोर होना चाहता है। आपको थोड़ा सा बताती हूँ अलग अलग जगह कैसे अलग अलग तरीकों से होली खेलते हैं। देखो, अगर आपको जाना पॉसिबल ना हो तो यहीं बैठ के मन में सोचिए कि वहां पे कैसा महोत्सव बनता होगा, कैसा होता होगा, और मानसिक रूप से अपने आप को उस जगह पर सोचिए। सबसे पहले बताती हूँ राधा रानी के गांव बरसाने में खेली जाने वाली लठमार होली की परंपरा को। होली खेलने का ये तरीका सबसे अलग है। इसमें पुरुष महिलाओं को रंग लगाते हैं और महिलाएं उन्हें लठ यानी डंडों से मारती है। इस होली का चलन श्री राधा कृष्ण के प्रेम की एक प्रसंग से, एक कहानी से ही जुड़ा हुआ है। कुछ हुआ यूं कि होली के दिन नंदगांव के श्री कृष्ण अपने ग्वाले सखाओं के साथ राधा के गांव बरसाने जाया करते थे। उन पर रंग डालते थे और ठिठोली करते थे, जिससे गुस्सा होकर राधा रानी और उनकी सखियां उन पर डंडों से वार करती थी। बस यहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई। लठमार होली में नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं। हंसी ठिठोली से भरपूर लठमार होली में पुरुष खुद को डंडों से बचाते हैं और महिलाओं को उनके रंगों से बचना होता है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि डंडे खाने के बाद भी किसी को चोट नहीं लगती और कोई पुरुष बुरा भी नहीं मानता। अगर किसी को कभी कोई छोटी मोटी चोट लग भी जाए तो वही ब्रज रज लगाई और फिर से खेलना शुरू, है ना। ऐसा कहा जाता है कि लोग विदेशों से भी इस होली की परंपरा को देखने के लिए स्पेशली होली के टाइम पे ब्रज में आते हैं। अब अगली चर्चा करते हैं लड्डू होली की। लड्डू होली खेलने से पहले शिव जी मंदिर में लाडली जी को लड्डू अर्पित किए जाते हैं और फिर दर्शन और होली खेलने आए भक्तों पर लड्डुओं की बौछार की जाती है ना जी। लड्डू से होली। इस होली को खेलने के लिए करीब 40 से 50 टन लड्डुओं की बौछार होती है। इस लड्डू होली के पीछे भी पता एक प्रसंग है, सुनाती हूँ, बहुत आनंद आएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार फागुन माह की अष्टमी को एक सखी बरसाना से फाग या होली खेलने का निमंत्रण लेकर नंदगांव गई थी। वहां पर नंद बाबा ने इसे स्वीकार कर लिया। स्वागत सत्कार के बाद वह सखी बरसाना लौट आई। फिर नंद बाबा ने फाग निमंत्रण के स्वीकार करने का संदेशा लेकर उनके पुरोहित को दोपहर बाद बरसाने में मित्र विषभान जी के यहाँ भेजा, हमारी राधा रानी के पिताजी। फाग निमंत्रण के स्वीकार किए जाने के उपलक्ष्य में बरसाने में उत्सव मनाया गया। पुरोहित का आदर सत्कार किया गया, उसे खाने के लिए लड्डू दिए गए। फिर गोपियों ने उस पुरोहित को गुलाल से सराबोर करना शुरू कर दिया। अब उन पुरोहित जी के पास रंग गुलाल तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने जो हाथ में लड्डू थे वही गोपियों पर फेंकने शुरू कर दिए। इस तरह बरसाने से लड्डू होली का प्रारंभ हुआ। राधा कृष्ण के प्रेम में सराबोर होकर सभी लोग होली खेलते हैं और होली के भजन गाते हैं। मंदिर के प्रांगण में भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में मग्न होकर भक्त ऐसे नाचते हैं ना कि आनंद आ जाता है। इस परंपरा का पालन द्वापर युग से लेकर आज तक किया जा रहा है। सोचो, इमेजिन करो कि आप वहां पे हो, है क्या नजारा होगा। आपके ऊपर लड्डू पड़ रहे हैं, एक सर पे पड़ा, आए वहां की छटा, वहां की वो सोच कर ही मन में गुदगुदी होती है। इस तरह से ब्रज में बड़ी धूमधाम से होली महोत्सव मनाया जाता है। फुलेरा दूज से शुरू करके रंग पंचमी तक ये त्योहार मनाया जाता है। कुमाऊं की गीत बैठक में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियां होती हैं। अब आपको बताती हूँ राख वाली होली के बारे में। अजीब लग रहा है, राख से होली। ब्रज की होली के बाद बनारस की होली में भी बहुत धूम होती है। हर कोई जानता है कि होली के त्योहार पर बनारस इंद्रधनुषी रंगों जैसा रंग जाता है, लेकिन कई लोगों को यहाँ की परंपरा के बारे में पता नहीं है। मस्तानों की नगरी काशी में रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन महाशमशान में होली खेली जाती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, शमशान में होली? जी बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे अनूठी होली है।
ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव रंग भरी एकादशी के दिन माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ गौना कराकर काशी वापस आए थे ना, तो उनका स्वागत सभी लोगों ने किया था। इसीलिए रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन महाशमशान में महादेव अपने भक्तों के साथ भस्म से होली खेलते हैं। और ये भस्म कोई साधारण भस्म नहीं होती, इंसान के शव जलाने के बाद पैदा होने वाली राख होती है। ये जो अनोखी परंपरा है ना, इसमें किसी को भी घिन करने की या कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये परंपरा सिर्फ ये बताती है कि हमें मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये तो शाश्वत सत्य है और ये तो मोक्ष का रास्ता है। तो हर साल हर भक्त अपने आप से, अपने अंदर से जो मौत का डर होता है, मरने की एक डर होता है ना, उसको बाहर निकालता है और भक्ति को अपने अंदर डालता है। अब आपको बताती हूँ राजस्थान की फेमस हाथी महोत्सव वाली होली। राजस्थान को वहां की संस्कृति और विशिष्टता के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ की होली भी बहुत अनोखी होती है। पिंक सिटी जयपुर में होली के त्योहार को बहुत ही ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हाथी उत्सव के नाम से जाने जाने वाली होली वहां की शान शौकत को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में रजवाड़े हाथी पर बैठकर शाही होली खेलते थे। बस यहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई और हाथी पर बैठकर लोग अबीर गुलाल उड़ाते हैं। इसका नजारा वास्तव में बहुत अविश्वसनीय होता है। हाथियों की परेड के साथ होली में जयपुर में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, रस्साकशी की प्रतियोगिता होती है, मतलब ऐसे और अदर एक्टिविटीज भी होती है। अब इससे अधिक असामान्य बात क्या हो सकती है, सोचो जरा। आया मजा इतनी अलग अलग तरह की होलियों के बारे में सुनकर? मन करता है कभी हमें भी मौका मिले और हम भी ये सारी जगह पर उत्सव के साक्षी बन सके। आपका भी मन करता है ना? कान्हा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ये होली का मंगलमय पर्व सबके जीवन को खुशियों के रंगों से भर दे। सभी को होली की शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें कमेंट करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। याद रखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।